नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं संजय कुमार आईसीटी कंप्यूटर के माध्यम से आज आप लोगों को फोटोशॉप में क्रॉप टूल के बारे में बताने जा रहा हूं कि ये क्रॉप टूल का जो यूज़ होता है वो किस लिए होता है, किस तरीके से होता है, कैसे करते हैं, इसके फीचर्स क्या हैं। अगर क्रॉप टूल के बारे में आप देखें तो क्रॉप टूल एक बहुत ही छोटा सा टूल है जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं, मोबाइल्स में यूज़ करते हैं या और अलग अलग तरीके से इसका यूज़ करते हैं। लेकिन जो क्रॉप टूल है इसके बहुत सारे फीचर्स हैं। इसमें पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल है, उसका क्या यूज है शायद आपको नहीं पता है। अगर ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो क्रॉप टूल्स हैं, क्रॉप टूल्स की जो सेटिंग्स हैं, किस तरीके से करते हैं, अगर ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो में बने रहना है। अब हम चलते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक पिक्चर ओपन कर लिया है और इस पे हम क्रॉप के ऑप्शंस को यूज करने वाले हैं। देखिए, ये है हमारा क्रॉप ऑप्शन। अब आप यहाँ पे ये कहते हैं कि क्रॉप एक ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर की हम एक पूरी की पूरी पिक्चर्स बना दें। तो देखिए, ये ट्यूटोरियल्स है और क्रॉप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है फोटोशॉप के अंदर, या फिर क्रॉप तो हम हर जगह यूज करते हैं, बट इसके जो फीचर्स हैं ऑलमोस्ट हमें एक ही चीज पता होता है कि इसका यूज जो है वो पिक्चर को क्रॉप करना होता है, पिक्चर को क्रॉप करके उसको छोटा करना। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखेंगे कि इस वीडियो में कि क्रॉप के मैं ऑप्शंस आपको समझाने जा रहा हूँ। अभी देखिए, जैसे कि सिंपली जो है यहाँ पे आपने ये पिक्चर ओपन किया हुआ है और पिक्चर ओपन करके अब आप इसको अगर क्रॉप करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपने क्रॉप किया है, ये फोटो सिलेक्टेड है। और अगर मैं इसको क्रॉप करूं, यहाँ पे क्रॉप करूं, तो आप क्या देख रहे हैं कि जो भी चीज आप क्रॉप कर रहे हैं, जो भी एरिया है वो प्रोपोर्शनली जो है वो सिलेक्ट हो रहा है। ये देख रहे हैं, ये प्रोपोर्शनली हो रहा है ना, देख रहे हैं आप कि ये जिधर से आप लेके जाएंगे उधर सिलेक्ट हो रहा है। ये देखिए, ऐसे अगर मैं इधर से लेके जाऊंगा तो ये ऐसे सिलेक्ट होगा, या इधर से मैं करूंगा तो इस तरीके से ये प्रोपोर्शनली आप इसको सेलेक्ट करते हैं। जनरली तो जो यूज होता है वो प्रोपोर्शनली ही होता है। यहाँ पे आप एंटर करेंगे और ये जो है ये आपका क्रॉप हो जाता है। क्या हो जाता है? क्रॉप हो जाता है। करके ओके करेंगे, ये क्रॉप हो गया है आपका। ठीक है ना। ये तो सिंपल चीजें हैं कि इस तरीके से हम क्रॉप करते हैं। और अगर आप यहाँ से अंडू कर दें तो ये वापस भी क्रॉप आ जाना चाहिए। जैसा आपने किया वैसा ये चीज जो है आप इसको यूज कर सकते हैं। बट अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं क्रॉप के, जिसमें कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है कि यहाँ पे आप देखेंगे स्ट्राइटन ऑप्शन है। स्ट्राइटन ऑप्शन का क्या यूज होता है? स्ट्राइटन ऑप्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, जिसका कि यूज हम किसी भी पिक्चर को जनरली स्ट्रेट करने के लिए यूज करते हैं। अब मैं कौन से पिक्चर पे जाऊं कि जिसमें कि मैं आपको स्ट्रेटन दिखा सकूं, तो ट्राई करते हैं कि कोई पिक्चर कोई जो है वो मेरी गैलरी से मिल जाए। सपोज दैट मान लेते हैं कि अगर ये पिक्चर है, इस पिक्चर को ओपन करते हैं और देखते हैं। ठीक है ना। इसको स्ट्राइटन करते हैं। स्ट्राइटन में क्या है कि कई बार जब आप कोई फोटो क्लिक करते हैं या स्कैन वगैरह करते हैं तो आपकी फोटो टेढ़ी हो जाती है, और उस जब वो फोटो टेढ़ी हो जाती है तो वो दिखने में बहुत गंदी लगती है। तो हम क्या चाहते हैं कि उस फोटो को स्ट्रेट किया जाए। तो वो स्ट्रेट आप कैसे करेंगे? तो स्ट्रेट करने के लिए स्ट्रेटन ऑप्शन का यूज किया जाता है। तो स्ट्रेटन ऑप्शन के लिए ये स्ट्रेटन है, जो ही आप इस स्ट्रेटन के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। अभी देखिए, एक्टिव होने के बाद ये क्रॉप ऑलरेडी सिलेक्टेड है और मैं यहां से इसको स्ट्रेट करके इधर जहां तक चाहिए मेरे को वहां पे लेके क्लिक करता हूं। तो जो ही आप क्लिक करेंगे कि देखिए आपकी पिक्चर जो है वो हल्की सी रोटेट हुई है। क्या हुई है? रोटेट हुई है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूं कि ये देखिए, यहां से इस पोर्शन से अगर आप देखेंगे तो इस पोर्शन पे आप देखिए कि यहाँ पे आपकी फोटो थोड़ी सी कटी है। ये देख रहे हैं आप, इधर देखिए, ये देखिए फोटो हल्की सी कट गई है। ठीक है ना। तो उसने क्या किया, उस फोटो को पूरा स्ट्रेट करने की कोशिश
की है। तो ये अब करके आप एंटर की कर दीजिए, ये जो है ये स्ट्रेटन कर देगा, स्ट्रेट करके ये फोटो आपके सामने आ जाएगा। तो देखिए पहले आपकी फोटो ऐसी थी और बाद में आपकी फोटो इस तरीके से जो है होता है। अगर आप अंडू रेडू करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी फोटो पहले कैसे थी और अब कैसे है। तो अगर कहीं पे भी किसी भी फोटो को स्ट्रेटन ऑप्शन करना हो, यानी कि उसको स्ट्रेट लेना हो, तो आप इस ऑप्शन का बिल्कुल यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि चलिए इस पिक्चर को भी मैं स्ट्रेटन करके दिखाता हूं आपको। यहां से स्ट्रेटन पे क्लिक किया, एक्टिव हो गया, और यहां से अगर मैं इस चीज को यहां से यहां तक मैंने ड्रैग किया है, और ड्रैग करने के बाद इसको मैं यहाँ पे क्लिक रिलीज कर दूंगा। देखिए जो ही मैंने क्लिक रिलीज किया तो देखिए ये फोटो हल्की सी जो है वो राइट की तरफ ड्रॉप हो गई। तो ये होता है स्ट्रेटन। क्या होता है? ये स्ट्रेटन होता है, जिसे कि आप स्ट्रेट करके किसी भी पिक्चर को देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि स्ट्रेटन ऑप्शन का यूज आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअल में स्ट्रेटन का यूज किस लिए किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसलिए मैंने ये ऑप्शन आपको बताया है। स्ट्रेटन याद रखिएगा कि स्ट्रेटन क्या होता है, ठीक है ना? आपको याद रखना है कि स्ट्रेटन क्या होता है। इसके आगे हम चलते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ग्रिड का आएगा। क्या आएगा? नेक्स्ट टॉपिक हमारा ग्रिड का होने वाला है। तो वो ग्रिड क्या होगा, ग्रिड क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप चलेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपके पास ग्रिड्स के ऑप्शन हैं। जब आप ग्रिड पे क्लिक करते हैं तो ये पिक्चर्स अलग अलग तरीके से आपको सिलेक्ट होके दिखता है। जैसे कि अगर मैं चलो इसी पिक्चर पे ग्रिड करता हूँ और यहाँ पे ग्रिड करके लेते हैं, और आप देखें कि ये रूल ऑफ थर्ड्स है। यानी कि अगर आप फोटो कैप्चरिंग के फील्ड में हैं तो आपको रूल ऑफ थर्ड के बारे में पता होगा कि रूल ऑफ थर्ड क्या होता है। कि जब कभी भी आप इस रूल ऑफ थर्ड को यूज करते हैं और अपने पिक्चर को क्रॉप करते हैं तो वो क्रॉप हमेशा इस तरीके से करता है। रूल ऑफ थर्ड का मतलब देखिए, यहां से अगर आप काउंट करेंगे तो 1 कॉलम हो गया, 2 कॉलम हो गया और 3 कॉलम हो गया। और रो अगर काउंट करेंगे तो रो भी आपके पास 1 रो, 2 रो, 3 रो हो गया। तो ये जो 3 कॉलम और 3 रो में आपको ये शो करता है, ये जो दिखाता है, इसी को हम क्या कहते हैं? रूल ऑफ थर्ड। क्या कहते हैं? रूल ऑफ थर्ड। अब देखिए यहां पे भी मैं इसका यूज कर सकता हूं। अब जैसे ये तो रूल ऑफ थर्ड था। रूल ऑफ थर्ड में जब आप किसी चीज को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने सिलेक्ट किया, तो सिलेक्ट करने पे ये जो पॉइंट बनता है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जहां पे रो और कॉलम एक दूसरे को काटता है, और काटने से जो ये पॉइंट बनता है, कौन सा पॉइंट? ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। जहां कहीं पे भी ये पॉइंट बनेगा ना, तो वहां का जो आपके पिक्चर का पार्ट होगा वहां पे एक अलग ही इंपैक्ट आता है, अलग ही इफेक्ट आपको दिखता है। तो जो जहां पे भी जो पिक्चर आपको, जहां पे भी इफेक्ट आपको बहुत बेहतरीन डालना है, उस जगह पे आप इस पॉइंट को रख सकते हैं, जिससे कि आपके फोटो का जो क्लैरिटी है या जो इफेक्ट है वो निखर के आए। देखिए फोटो सब खींचता है, फोटो क्रॉप भी सब करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि क्रॉप कैसे करना है और हम फोटो को क्रॉप कर क्यों रहे हैं, ये हमें पता ही नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं कि ग्रिड लाइन का क्रॉप में क्या फर्क पड़ता है। अगर मैं क्रॉप कर रहा हूं तो यहाँ पे इस ग्रिड लाइन का क्या यूज है, ये पता ही नहीं होता है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जहां रो और कॉलम एक दूसरे को क्रॉस करता है, वो पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है किसी भी पिक्चर को, अगर आप रूल ऑफ थर्ड के अकॉर्डिंग क्रॉप करते हैं। करके आप एंटर कीजिए तो देखेंगे वहां का जो पिक्चर का जो इफेक्ट होता है या जो पिक्चर की कटिंग होती है वो बहुत ही डिफरेंट होती है, बहुत ही अलग होती है, जो कि आपको बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आएगा, बहुत ही ढंग से निखर के आएगा। अगर आपने फोटो को सही से क्रॉप नहीं किया तो वो फोटो जैसा दिखना चाहिए, जो इम्पैक्ट डालेगा वो नहीं डालेगा। तो इसलिए क्रॉपिंग सिस्टम जो है वो किसी भी पिक्चर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि देखिए अभी जो ही मैंने एंटर कर दिया तो यहाँ पे क्रॉप के जितने भी ऑप्शंस थे सब ऑप्शन जा चुके हैं। तो वो ऑप्शन आपको दिखेगा तभी जब आप यहाँ पे क्रॉप को क्लिक करेंगे। जो ही आप क्रॉप को एक्टिव करेंगे यहाँ पे क्लिक करके, तो उसके जितने भी कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे आपको शो हो जाता है।
अभी और देखिए यहाँ पे ग्रिड्स में चलिए और ग्रिड्स में देखिए, अगर आप डायगोनल कर देंगे तो आपका जो सिलेक्शन होगा जो भी वो इस तरीके से डायगोनल दिखाएगा। अगर आप यहाँ से ट्राइंगल कर देंगे तो देखिए इसका सिलेक्शन ट्राइंगल में दिखा रहा है आपको। अगर आप यहाँ पे इसको गोल्ड रेशियो, बहुत सारे लोग होते हैं जो गोल्डन रेशियो भी यूज करते हैं, तो गोल्डन रेशियो में उसका इफेक्ट आपका इस तरीके का होगा। अगर आप यहाँ पे, सॉरी स्ट्रेटन पे क्लिक हो गया मेरे से, अगर आप यहाँ पे गोल्डन स्पाइरल करेंगे तो देखिए ये स्पाइरल में सेलेक्ट कर देगा, ठीक है ना। तो जिस हिसाब से, जिस तरीके से आप अपने इमेज को कट करना चाहते हैं, क्रॉप करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। लेकिन जनरली हम लोग जो यूज करते हैं वो रूल ऑफ थर्ड यूज करते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, जैसा जैसा जो आपको यूज करना है आप उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूं कि आपको ग्रिड लाइन भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो ग्रिड लाइंस है ये आपको बिल्कुल परफेक्टली समझ में आ गया है। कई बार क्या होता है कि आप सिलेक्शन करते हैं और सिलेक्शन करने के बाद आपने इसको क्या किया, कट भी कर दिया। मैंने यहाँ से इसको इस पोर्शन को मैंने सेलेक्ट किया। इसमें देखिए स्क्वायर भी होता है। देखिए यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आएगा रेशियो के अंदर, देख रहे हैं आप यहाँ पे रेशियो है। अगर आप, ये तो रेशियो है, अगर विड्थ हाइट पे कर देंगे तो विड्थ हाइट पे इसका सिलेक्शन इस तरीके से होगा, देख रहे हैं ये इस तरीके से प्रोपोर्शनली एक तरफ से करता है। अगर आप ओरिजिनल रेशियो कर देंगे तो ओरिजिनल रेशियो में ये इस टाइप का दिखेगा, ये देखिए, जिसमें कि आप अपने सिलेक्शन को बिल्कुल एक तरीके से, एक तरफ से प्रोपोर्शनली आप इसको मूव कर सकते हैं। ये देखिए जैसा आप चाहें वैसा आप इसको सिलेक्ट करके क्रॉप कर सकते हैं। बाकी ये सारे प्रीसेट्स हैं, जो भी प्रीसेट्स आपको यूज करना होगा उस प्रीसेट्स को आप यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे अलग अलग इंपैक्ट डालेगा, ये जिस हिसाब से भी आपको करना है उस हिसाब से ये सिलेक्ट करके उसको कट कर देगा, ठीक है ना। लेकिन जनरली हम लोग जो यूज करते हैं वो विड्थ एंड हाइट में यूज कर लेते हैं, या फिर हम यूज करते हैं ओरिजिनल रेशियो में भी हम यूज कर लेते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम चाहते कैसे हैं, किस तरीके से हम इसको कट करना चाहते हैं या क्रॉप करना चाहते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। तो आपको जैसा भी करना हो आप उस ऑप्शन का यूज करें और उस ऑप्शन का यूज करके आप उसको कट करें। करके आप अगर एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे उसी रेशियो में जो है वो इसको क्रॉप करके दे देगा। तो उम्मीद करता हूं यहाँ पे रेशियो ऑप्शन जो था ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे कि अभी आपने देखा कि यहाँ पे आपने अभी इसको क्रॉप किया है। तो क्रॉप क्या है कि मतलब क्या है कि इसके ऊपर का जो पार्ट था वो हिस्सा यहाँ से डिलीट हो गया है ना। क्रॉप में तो यही होता है कि जितना एरिया हमने क्रॉप किया है वो रहेगा, बाकी का हिस्सा जो है वो डिलीट हो गया। ऐसा ही अभी तक हम लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा हुआ नहीं है यहाँ पे। तो आपको करना क्या है, अगर आप यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर ये देखिए, जो ही आप यहाँ सिलेक्शन पे जाएंगे तो देखिए पूरा सिलेक्शन आपको देख रहा है, पीछे का पूरा पिक्चर्स आपको एज इट इज शो हो रहा है ना। तो ये है इम्पैक्ट कि आपका पिक्चर कहीं पे भी नहीं गया। करके एंटर कीजिए तो देखिए वो ओरिजिनल शेप में फिर से आपका पिक्चर आ गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपने किसी पिक्चर को क्रॉप किया है, और बशर्ते कि आपने उसको जेपैग में या जेपीजी फॉर्मेट जिसे हम कहते हैं, जेपीजी को ही जेपैग कहते हैं, उस फॉर्मेट में आपने उसको सेव न किया हो, आपने उस फॉर्मेट में उसको सेव न किया हो, ठीक है ना। तो अगर आपने सेव कर दिया तो वो पिक्चर का फॉर्मेट खत्म हो जाएगा, अदरवाइज वो पीएचडी फाइल में ही सेव रहेगा, ठीक है ना। तो कभी भी ओरिजिनल फाइल को हम सेव नहीं करते। ये तो मैंने पहले भी जो वीडियोस हैं उन वीडियोस में बताया हुआ है कि फोटोशॉप पे अगर आप कोई भी काम करते हैं तो वहां पे जो ओरिजिनल पिक्चर्स है उस पिक्चर का डुप्लीकेट करके उस पे आपको जो भी काम करना है वो कर सकते हैं। और नहीं तो अगर आप इस तरीके से रिस्टोरिंग करना चाहते हैं कि जो पिक्चर आपने क्रॉप किया है उस पिक्चर को वापस लेना है तो इस तरीके से ले सकते हैं। लेकिन अब आप क्या चाहते हैं, अब आप चाहते हैं कि जो भी एरिया आपने लिया हो, सिलेक्ट किया हो, वो एरिया आए और बाकी का एरिया क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। जैसे कि अभी हमने रिस्टोर कर लिया, हमने ले लिया, दोबारा सेलेक्ट करके ले लिया। ऐसा ना हो, जितना एरिया मैंने क्रॉप किया वो तो रहे, लेकिन उसके अलावा जितना भी एरिया है वो सब डिलीट हो जाए। तो अगर ऐसा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये डिलीट,
ये मैं जूम करके दिखाता हूं आपको, डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल ऑप्शन है जो इसके कंट्रोल बार में है। इस कंट्रोल बार पे आपको यहाँ पे इसको चेक मार्क लगाना है, यहाँ चेक मार्क लगाइए। चेक मार्क लगा करके आप इसको सेलेक्ट करिए। अब आप जितना एरिया सेलेक्ट करोगे, जिस हिसाब से सेलेक्ट करोगे उतना ही एरिया आपका रहेगा, बाकी का एरिया आपका नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ये करके अगर आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, अगर आप यहाँ पे एंटर प्रेस कर देते हैं तो ये क्या करेगा कि ये देखिए जितना एरिया था, जितना आपने क्रॉप किया उतना एरिया तो आ गया, बाकी का एरिया जो है वो क्या हो गया, वो डिलीट हो गया। अब अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे, देखिए अब आपने सिलेक्ट किया तो पीछे इसके कोई भी ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है, पीछे आपका कोई भी पिक्चर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जितना आपने सेलेक्ट किया क्रॉप करने के लिए उतना एरिया बच गया, उसके अलावा जितना भी एरिया था वो सारे के सारे एक्स्ट्रा पोर्शन जो था वो कंप्लीटली डिलीट हो गया। तो यहाँ पे अंडू करके वापस ले आते हैं हम, जैसा कि हमने इसको अंडू करके वापस ले लिया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा एरिया लेना। एक्स्ट्रा एरिया क्या होता है यारो? एक्स्ट्रा एरिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है अपने आप में, ठीक है ना। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे कि मैं किसी और पिक्सल्स पे करके दिखाता हूँ जिसपे आपको थोड़ा सा सही से दिख जाए। चलिए ठीक है, ये लेते हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, अभी अगर जैसे कि मैं यहाँ से कोई भी एक्स्ट्रा एरिया इसको ड्रैग करता हूँ तो पीछे देखिए, पीछे कुछ नहीं है, पीछे व्हाइट व्हाइट दिख रहा है कि नहीं। बट मैं क्या चाहता हूँ कि ये जितना एरिया है, जितना एरिया मैंने एक्स्ट्रा लिया हो, उस एरिया में कलर फिल हो जाए। तो कलर हम कहीं और से भी, जैसे मैंने यहाँ से इसको लिया और यहाँ से लेने के बाद मैंने थोड़ा सा इसको लार्ज कर लिया, यहाँ से बढ़ा लिया। इस एरिया में अगर मुझे कहीं और से भी पिक्चर्स लेनी होगी तो मैं वो चीज यहाँ पे ले सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? मैं वहां पे ले सकता हूँ, दूसरा पिक्चर उठा करके डाल सकता हूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि ये जो पिक्चर्स है, इसी पिक्चर्स का कलर या ये पोर्शन जो है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए। उसके लिए आपको यहाँ पे कंटेंट अवेयर है, यहाँ पे देखिए आप कंटेंट अवेयर है, ये कंटेंट अवेयर को जो है आपको यूज करना है। ये देखिए ये कंटेंट अवेयर है, आपको यहाँ पे चेक मार्क लगा देना है। चेक मार्क लगाने के बाद अब आप देखेंगे कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप एंटर प्रेस करिए। तो जो ही एंटर प्रेस आप करते हैं तो देखिए यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग चल रहा है, ये प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो गया है। और इस एरिया में जितना भी ये एक्स्ट्रा एरिया है, इस एरिया के अंदर ये इसी कलर्स को, इसी पिक्चर्स को एक्सट्रैक्ट करके फिल कर देगा। तो अभी जब तक ये प्रोसेस हो रहा है वो आपने देखा कि यहाँ पे ये फिल हो चुका है। तो दोस्तों हम इस तरीके से भी कोशिश करते हैं कि अपने पिक्चर का ही कलर उठा करके एक्सट्रैक्ट करके एक्स्ट्रा एरिया के अंदर फिल कर दिया जाए। तो इतना इम्पैक्ट तो नहीं डालता है ये कि अगर आप चाहेंगे कि ये बिल्कुल परफेक्टली 100% परफेक्ट दिखाए तो ऐसा परफेक्ट तो ये नहीं दिखाएगा। बट हाँ, अगर छोटा एरिया होगा तो उस छोटे एरिया में इम्पैक्ट भी डाल देगा, आपको इफेक्ट आ भी जाएगा और आपका काम हो भी जाएगा, ठीक है ना। अभी जैसे मैं अंडू करता हूं तो आप देखिए यहाँ का ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे अभी जो आप देखेंगे वो कुछ अलग ही ऑप्शंस में दिखेगा। देखिए यहाँ का इम्पैक्ट अलग आएगा। अगर यहाँ पे आप देखते हैं तो ये जो पोर्शन है, यहाँ पे मैं आपको ब्रश के हिसाब से दिखाता हूँ। ये देखिए ये एरिया, ये चीज जो है ये रिपीटेड है। देखिए ये जितनी बार है, ये देखिए 1 2 3 बार रिपीट हो गया है। इस एरिया को देखिए, ये इम्पैक्ट, ये इतना जो एरिया है वो एरिया यहाँ से ही इसको इफेक्ट डाला है। ये जो एरिया है ये कम था लेकिन इसको इसने कितना ज्यादा कर दिया है। इस एरिया में भी इसी तरीके का है कि ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इस पोर्शन में इसने यहाँ पे कैसा इफेक्ट डाला है। तो इसलिए मैं आपसे ये कहता हूं कि ये फिल तो कर देगा, लेकिन अगर आप देखेंगे कि बिल्कुल परफेक्टली इम्पैक्ट आ जाए तो वो नहीं आता है। बट ठीक है, हमारा काम हो जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो ऑप्शन था वो ऑप्शन किस लिए यूज में आता है, किस लिए हम यूज करते हैं। तो मैंने आपको डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल भी बता दिया, कंटेंट अवेयर भी बता दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है आपका कि अगर आपने इस पिक्चर में कोई चेंजेस कर दिया है, जैसे अभी मैंने इस पिक्चर में चेंजेस कर दिया है और मैं चाहता हूं कि वो चेंजेस अपने रिसेट पे आ जाए, अपने पहली जगह पे आ जाए जैसा पहले था, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है,
उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे कीबोर्ड से F12 बटन दबाना है। क्या दबाना है? या तो आप कीबोर्ड से F12 बटन दबाइए या फिर आप फाइल में जाकर के यहाँ पे रिवर्ट ऑप्शन है, क्या है, या तो आप रिवर्ट कर दीजिए या F12 बटन दबा करके भी आप इसको रिवर्ट कर सकते हैं। तो जो ही आप रिवर्ट करेंगे तो जहां पे आपने लास्ट सेव किया था आपके इमेज को वहीं पे पहुंचा देगा। तो आपने देखा कि इस इमेज में जितना भी आपने इफेक्ट वगैरह डाला था सारा इफेक्ट हट गया है और वो अपने ओरिजिनल पोजीशन और अपने ओरिजिनल लुक में आ चुका है। तो ये होता है रिवर्ट का ऑप्शन। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट चीज क्या होता है। नेक्स्ट आता है इसी के अंदर जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल आता है। क्या आता है? पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इस पर्सपेक्टिव कलर क्रॉप टूल का यूज मैं आपको बताता हूं कि देखिए जैसे कि यहाँ पे आप एक इमेज देख रहे हैं। इस इमेज को मैं जूम कर लेता हूं और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये एक बुक है जिस बुक को वो लड़की पढ़ रही है, ठीक है ना। और ये बुक अगर हम देखें तो ये बुक परफेक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो अब मुझे करना क्या है कि उस बुक का जो ये पेज है, ये जो पेज है, इस पेज को क्रॉप करना है। क्या करना है? क्रॉप करना है जिससे कि क्रॉप हो जाए और ये पेज जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। कैसे हो जाए? स्ट्रेट हो जाए। तो उसके लिए हमको यहां से क्रॉप में चलना है, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल पे लेना है। ये इसको डॉन क्रॉप कीजिए। अभी मेरा अब क्रॉप करना है। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं जिससे कि ये पिक्चर मेरे को सही से क्रॉप करने में मजा आ जाए। मैंने ये जूम किया, उसके बाद मैंने पर्सपेक्टिव टूल लिया और जहां से आपको क्रॉप करना है वहां से स्ट्रेट लाइन आप ड्रैग करेंगे यहां से लेके यहां तक। ये आपका स्ट्रेट, आपने जहां से भी क्रॉप करना है उस पॉइंट पे क्लिक करिए और उसके बाद दूसरा, अब यहाँ पे इसका जो ये स्वेटर है ये भी इस पे आने वाला है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, यहाँ से इसके एंड पॉइंट यहाँ पे क्लिक किया है और फिर मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया है। तो आप देखेंगे कि ये प्रोस्पेक्टिवली सिलेक्ट हो गया है और सिलेक्ट करने के बाद आप या तो कीबोर्ड से एंटर प्रेस करिए और अगर आप अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस नहीं करना चाहते हैं तो देखिए ये चेक बॉक्स है, अगर आप इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे तो भी ये आपको पर्सपेक्टिवली क्रॉप करके दिखा देगा। तो देखिए यहाँ पे उसने क्या किया कि आपके पिक्चर को क्रॉप किया और क्रॉप करके उस पेज को उसने स्ट्रेट करके आपको यहाँ पे शो आउट कर दिया। तो ये जो ऑप्शन है आजकल मोबाइल में भी अवेलेबल हो गया है और ये हम तब यूज करते हैं जब कोई भी डॉक्यूमेंट्स है या कोई फोटोज है जिसको कि हम अपने मोबाइल से कैप्चर करते हैं, मोबाइल से क्लिक करके फोटो खींचते हैं और वो फोटो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, सीधी नहीं होती है। तो उसको अगर आप इस तरीके से स्ट्रेट करना चाहें या बुक का कोई पेज है जिसको आप फोटो खींचते हो लेकिन वो इस तरीके से राउंडेड होता है, उसको अगर स्ट्रेट करना हो तो उसके लिए आप पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल का यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये सारे टॉपिक्स आपने समझ लिया होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉप क्या होता है, क्रॉप के फीचर्स क्या हैं, ये सारी चीजें आपने समझ ली होंगी। तो दोस्तों आपने देखा कि क्रॉप टूल का यूज क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से हम लोग करते हैं। क्रॉप टूल का यूज मैंने इसमें आप लोगों को बहुत बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश की है और बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर होती हैं जो मैंने आप लोगों को इसमें डिटेल में समझाने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको अच्छी लगी होंगी, बेहतर लगी होंगी और आपने इसमें क्रॉप की नई नई चीजों के बारे में जरूर सीखा होगा। और अगर आपने कुछ नया सीखा है, आपको लगता है कि इस वीडियो में जरूर आपने कुछ नया सीखा है, तो इस वीडियो को अभी के अभी पहले लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें क्योंकि मेरे इस फोटोशॉप की सीरीज की जितनी भी वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आनी चाहिए। तो इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।